नमस्कार दोस्तों, मैं एलबी सिंह यूट्यूब चैनल यूनिवर्स टू टीच में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं एक नई जानकारी, एक नए विषय कंप्यूटर जनरेशन। यूनिवर्स टू टीच को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। कंप्यूटर जनरेशन का तात्पर्य एवोल्यूशन विभिन्न युगों में कंप्यूटिंग तकनीक के विकास से वैक्यूम ट्यूब आधारित मशीनों से लेकर आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर तक प्रत्येक जनरेशन में इसके गति, आकार और क्षमता में प्रगति लेकर आई, जिसने हमारे डिजिटल परिदृश्य को गहराई से आकार दिया। मूल रूप से कंप्यूटर में जनरेशन टेक्नोलॉजी में एक बदलाव, जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जा रहा था या किया जा रहा। शुरू में जनरेशन शब्द का उपयोग अलग अलग हार्डवेयर तकनीकों के बीच अंतर करने के लिए किया गया था। आजकल जनरेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर बड़े बदलाव और विकास से गुजरे हैं। प्रत्येक कंप्यूटर जनरेशन के साथ तकनीक में बहुत सुधार हुआ है और साथ ही डिजाइन में कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं। कंप्यूटर क्या है और यहाँ दिए गए कंप्यूटर का इतिहास जानेंगे हम। इस वीडियो में आप कंप्यूटर की पीढ़ियों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटिंग विशेषताओं, गति यानी प्रति सेकंड निष्पादन, निर्देशों की संख्या, भौतिक उपस्थिति और उनके प्रयोगों को जानेंगे। कंप्यूटर जनरेशन क्या है? कंप्यूटर जनरेशन का मतलब है तकनीकी में परिवर्तन, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बदलना और जोड़ना और अपडेट करना शामिल है। वर्तमान में कंप्यूटर एक बड़े आकार की सरल गणना मशीन से एक छोटी लेकर अधिक शक्तिशाली मशीन के रूप में विकसित हुआ है। कंप्यूटर की प्रत्येक पीढ़ी को नए तकनीकी विकास के आधार पर डिजाइन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर, सस्ते और छोटे कंप्यूटर हैं, जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली, तेज और अधिक कुशल हैं। आइए कंप्यूटर के सभी जनरेशन को उदाहरण के साथ समझते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक जनरेशन में कंप्यूटिंग कार्यों में गति और शक्ति में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी ने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के लिए मेमोरी और सर्किट के लिए बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1946 से 1959 तक की थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर संचालन करने के लिए मशीनी भाषा पर निर्भर थे। कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा, और वे एक समय में केवल एक समस्या का समाधान कर सकते थे। एक नई समस्या को स्थापित करने में ऑपरेटरों को दिन या सप्ताह भी लग गए। इसमें इनपुट पंच कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था और आउटपुट प्रिंट आउट पर प्रदर्शित किया जाता था। पहली पीढ़ी का लैपटॉप इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर था। यह 1942 में जोहान इकर्ट और विलियम म्यूचली द्वारा बनाया गया प्राथमिक सर्व उद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। हालांकि मशीन 1945 में बनकर तैयार हुई थी। यूनाइट दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। IBM 650 पहली पीढ़ी का सबसे व्यापक लैपटॉप था। यहाँ पहली पीढ़ी पीसी सूची, इनैक, इडवैक, IBM 701 और IBM 650 है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में दो प्रकार के उपकरण, ट्रांजिस्टर और चुंबकीय कोर यानी कि मैग्नेट कोर होते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की अवधि 1959 से 1965 तक की थी। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और फोर्ट्रान, कोबोल जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ट्रांजिस्टर ने पहली पीढ़ी के वैक्यूम वाले कंप्यूटरों की तुलना में एक बेहतर कंप्यूटर विकसित करने में मदद की। कुछ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर IBM 1920, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, IBM 1401 आदि है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैब्स में किया गया, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कंप्यूटर में इसका व्यापक उपयोग नहीं देखा गया था। कंप्यूटर की इस पीढ़ी में मैग्नेट कोर, मेमोरी, मैग्नेट डिस्क और मैग्नेटिक टेप जैसे हार्डवेयर एडवांस भी शामिल थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 में शुरू हुए और 1971 के आसपास समाप्त हुई। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के बजाय
एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग करना शुरू करते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर सामग्री है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर छोटे आकार में होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स सेमीकंडक्टर सामग्री से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। पहला एकीकृत सर्किट 1950 के दशक में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के जैक किल्वी और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के रॉबर्ट नोयर द्वारा विकसित किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कंप्यूटेशनल समय को कम करते हैं, कंप्यूटर को आकार में छोटा, अधिक विश्वसनीय और अधिक कुशल बनाते हैं। पिछली पीढ़ी में कंप्यूटेशनल समय माइक्रोसेकंड था जिसे घटाकर नैनोसेकंड कर दिया गया था। इस पीढ़ी में पंच कार्ड का स्थान माउस और कीबोर्ड ने ले लिया था। साथ ही रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी के दौरान उच्च स्तरीय भाषाओं प्रोटॉन सेकंड से फोर्थ कोबोल, बेसिक, पास्कल, PL1, एल्गोल 68 आदि का उपयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ी 1971 से 1980 के बीच की थी। इन कंप्यूटरों में VLSI तकनीक का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का इस्तेमाल होता था, इसलिए इन्हें माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता था। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने वाली पहली कंपनी थी। एक माइक्रो प्रोसेसर चिप एक सिलिकॉन चिप पर निर्मित सैकड़ों एकीकृत परिपथों से बनाई जाती है। पर्सनल कंप्यूटर PC का उपयोग इस पीढ़ी में उन्नत हुआ और पहला पर्सनल कंप्यूटर PC IBM के माध्यम से उन्नत हुआ। उदाहरण के लिए एप्पल, क्रेवन आदि। जैसे जैसे ये छोटे कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होते गए, उन्हें नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता था, जिससे अंततः इंटरनेट का विकास हुआ। प्रत्येक चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ने GUI, माउस और हैंडहेल्ड प्रौद्योगिकी के कंप्यूटर विकास। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI तकनीक QLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले माइक्रोप्रोसेसर चिप का उत्पादन हुआ। मूल रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर तकनीक अभी भी विकास में है। हालांकि कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि आवाज और चेहरा की पहचान करना जिनका आज उपयोग किया जा रहा है। यह पीढ़ी समांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। यह एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिवाइस में बड़ी मात्रा में स्टोरेज को पैक करने के लिए अब तक की प्रमुख पीढ़ी ही है। इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C और C++, जावा आदि का उपयोग किया जाता है। आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटेशंस और मॉलिक्यूलर्स और नैनो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के चेहरे को मौलिक रूप से बदल देगी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटिंग का लक्ष्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना है जो प्राकृतिक भाषा इनपुट का जवाब देंगे और सीखने और आत्म संगठन में सक्षम है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंप्यूटर की सभी पीढ़ियां और उनकी समय रेखा और किसने आविष्कार किया यह दिखाया गया है। आज हम जिन कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं वे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। AI का विकास जारी है। भविष्य की पीढ़ी के लिए एक संभावित दावेदार क्वांटम कंप्यूटर होगा। हालांकि जब तक क्वांटम कंप्यूटिंग विकसित नहीं हो जाती तब तक यह केवल एक आशाजनक विचार है। यदि इस वीडियो का हम निष्कर्ष देखें तो कंप्यूटर के जनरेशन का मतलब है कब कंप्यूटर में बड़े तकनीक जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के परिवर्तन हुए या किए जाते हैं। उदाहरण के लिए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, माइक्रोप्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी के नवीनतम कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो कंप्यूटर जनरेशन आपको कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों को समझाने में मदद करेगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूनिवर्स टू टीच चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।